किया जहाँ तमाम अतिथि लोग बैठे थे। सकटार ने कहा कौटिल्य को, पुत्र तुम यहाँ बैठिए। राजकीय स्थान जहाँ थे वहाँ पर जाके सकटार बैठ गए। वहाँ नृत्य हुआ, मदिरा पी गई और भी बहुत कुछ हुआ। और उसके तत्पश्चात कुछ ऐसी मंत्रणा की बात हो रही थी। एक व्यक्ति को निरपराध रूप से राजा ने उसको मौत के घाट उतार दिया। उस समय कौटिल्य से नहीं रहा गया और कौटिल्य खड़ा हो गया। कौटिल्य ने कहा, राजन धिक्कार है तुम्हारे लिए जहां बेकसूर लोगों को मृत्यु के घाट उतारा जाता है। दुर्भाग्य है इस मगध का जिस गद्दी पर तुम जैसे चरित्रहीन राजा बैठे हुए हैं, जिन्होंने सदैव से प्रजा का शोषण किया। लोग हक्के बक्के हो गए, देखने लगे। नंद खड़ा हुआ और कहने लगा, हे युवक, तू कौन है, तेरा परिचय क्या है और तुझे यहां लेकर के कौन आया है? अब जो लेके आया वो ना बताए तो उसकी भी खैर नहीं है। शीघ्र ही सकटार खड़े हुए और कहा, राजन, इस युवक को लाने में गलती मैंने की है, लेकिन मैं इस किसी युवक को लेके नहीं आया। मैं तक्षशिला में पढ़ने वाले विद्वान आचार्य विष्णुगुप्त को लेकर के आया। नंद ने कहा, ये विष्णुगुप्त हो सकता है? यह विष्णुगुप्त है? यह है? तब जवाब दिया कि हाँ, यह विष्णुगुप्त है। उसी समय अपनी चोटी को दिखा करके नंद को एक चुनौती दे दी विष्णुगुप्त ने और कहा, ये विष्णुगुप्त, हे नंद, तुम्हें ये चुनौती देता है कि जब तक मैं तेरा नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। और उसके सैनिक इसको बंदी बनाते उससे पहले तो ये वहां से छूमंतर हो गया। कौटिल्य वहां से निकल करके आया। दूसरे दिन दिवाली की रात्रि थी। लोगों ने दिवाली मनाई। कुछ दिए जल रहे थे और कुछ दिए बुझ गए। रात के 2 बजे कौटिल्य उसी सकटार के यहां पर पहुंचा। द्वारपाल ने कहा कि दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वह आपसे मिलना चाहता है और वह अपना नाम कौटिल्य बताता है। क्योंकि विष्णुगुप्त के नाम से तो सब जानते थे, कौटिल्य के नाम से या सकटार जानता था या कौटिल्य का पिता जानता था। रात के 2 बजे खड़े होकर के सकटार आए और बाहर से उसको लेकर के गए। अंदर एक मंत्रणा हुई और कहा, अब मुझसे रहा नहीं जाता। यह बताइए, नंद को तो मरना ही है, लेकिन यह गद्दी किसके हाथ में पहुंचनी चाहिए? यहां का राजा किसको घोषित किया जाएगा? बहुत देर तक सोचने के बाद जवाब मिला। जवाब दिया, हाँ, मेरी निगाह में ऐसा है। वह कौन है? जवाब दे दिया, एक दासी है और वह दासी राजा के यहां पहले सेवा करती थी, लेकिन राजा को किसी भी प्रकार की शंका होने की वजह से आज उसको राजमहलों से अलग कर दिया गया। उसका नाम है मुरा। मुरा का बेटा है चंद्रगुप्त। मैंने उसको आंखों से देखा। जब वह बहुत छोटा था तो मित्रों के साथ में वह खेल रहा था और मित्रों ने उस समय उसको राजा बनाया था। जब मित्र सब घर जाने लगे तो वो वहीं उसी स्थान पर बैठा था। इतने में मेरा वहां से निकलना हुआ। मैंने उस बच्चे को पूछा कि यहां से सब लोग चले गए हैं, तू यहां काय के लिए बैठा है? तो उस बालक चंद्रगुप्त ने कहा कि राजा की जवाबदारी है कि वो अपने महल को, अपने नगर को, अपने देश को बचाने की कोशिश करे। प्रजा भले ही चली जाए, इन्होंने मुझे राजा बनाया, इसलिए जो हमने ईंटों का ये महल बनाया है खिलौना, इसको मैं मिटने नहीं दूंगा। और वह बालक कह रहा था कि नंद अन्यायी और अत्याचारी है। आज तो मैं इस घरौंदे का राजा हूं और आने वाले समय में अपनी मां का बदला लेने के लिए नंद को नीचे गिराऊंगा और उस गद्दी का शासन मैं करूंगा। छोटी उम्र थी उस समय, 7 वर्ष का बच्चा था। यह बात सकटार ने कौटिल्य को बताई। कौटिल्य ने कहा, निश्चित रूप से यह बालक इस गद्दी का राजा बनने के लायक है। और रात के समय ही दोनों वहां चल पड़े उस दासी के यहां जो वन में रहती थी। पहुंचे, उसकी एक छोटी सी कुटिया थी, वह बीजना बना रही थी, पंखा बना रही थी।
पत्तों के पंखे बना रही थी। सुबह का समय था। एक पत्तल पर बैठकर वहां एक बालक झीम रहा था। उम्र अभी उसकी ज्यादा नहीं थी, 23 वर्ष का था। इतने में पहुंचना हुआ कौटिल्य का, अंदर पहुंचना हुआ। कहा, हे देवी, हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। तो उस मुरा ने कहा, बोलिए। कहा, हमें बलिदान स्वरूप आपका बेटा चाहिए। वह रो पड़ी कि मेरा एक ही तो पुत्र है, इसका बलिदान मैं कैसे करूं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, तुम्हारे बेटे के अंदर वह सब दिखाई देता है जो एक राजपुत्र में होना चाहिए था, और मगध का ये भविष्य है। इसलिए हे देवी, इस बालक को तू हमें दे दे। और उस मुरा ने उस बच्चे को चाणक्य के हाथों दे दिया। चाणक्य उसको लेकर के आए और उसको शस्त्र विद्या में, अर्थशास्त्र में बहुत उसको दिव्य बना दिया, धनुर्धर बना दिया।